हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और उस टॉपिक का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। उस टॉपिक का नाम क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इसको कहते क्या है और इसका मतलब क्या होता है, और इसके बारे में जानेंगे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कैसे होता है, इसका उपचार क्या है और इसे हो जाने पर क्या होता है। तीन चीज़ देखेंगे इसमें कि अगर किसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाए तो उसमें क्या होता है, और दूसरा देखेंगे कि कैसे हुआ, अगर जो हो गया तो कैसे हुआ। फिर तीसरा देखेंगे कि अगर हो गया या कैसे हुआ, अगर ये जान गए तो फिर बाद में देखेंगे कि इसका उपचार क्या है। क्या देखेंगे? इसका उपचार क्या है। तो इस प्रकार से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में सारा कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो आज वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में जो भी होमवर्क दिया गया था, क्या दिया गया था? होमवर्क। जी हाँ, यहाँ पे होमवर्क भी मिलता है। तो जो पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने जो होमवर्क आप लोगों को दिया था, क्या वो अपने बना लिया? क्या वो होमवर्क बन गया? अगर बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद बनाने के लिए। ठीक है, और नहीं बना तो अगर जो नहीं आता है बनाने के लिए तो सिखा दिए, उस वीडियो में सीखिए और इसको बनाइए। नहीं बनाना आ रहा तो दिक्कत है, फिर से वीडियो देखिए और सीखिए। और नहीं सीखना है तो फिर से सीखना है तो फिर से सीखिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने होमवर्क दिया था और बोला था कि इसको चेक करके बताना है कि क्या ये रक्तदान सेफ होगा कि नहीं होगा। रक्त देने वाला ए है, रक्त ग्रहण करने वाला ए बी है। तो अगर इसके बीच रक्तदान होगा तो क्या ये सेफ होगा कि नहीं होगा, यही चेक करने के लिए पिछले वीडियो में बताए थे। तो ये होमवर्क के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बता दिए। अच्छा, कुछ कुछ पिछले क्लास वाला रिवीजन कीजिए तो यहाँ पे पता क्या चलेगा कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसका प्रतिजन भी कैसा होता है? ए होता है। ब्लड ग्रुप बी है तो प्रतिजन कैसा होता है? बी होता है। ब्लड ग्रुप ए बी है तो प्रतिजन कैसा होता है? ए बी होता है। ब्लड ग्रुप ओ है, कुछ नहीं है तो प्रतिजन इसमें नहीं होता है। ये तो पता है ना भाई साहब? ठीक है। अच्छा, प्रतिरक्षा क्या होता है? उल्टा, प्रतिजन के उल्टा। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है और इसका प्रतिजन ए है तो इसका प्रतिरक्षी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन बी होगा लेकिन प्रतिरक्षी इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर ए बी प्रतिजन दोनों है, ब्लड ग्रुप ए बी है तो प्रतिजन दोनों है, ए बी है, इसीलिए इसमें कोई भी प्रतिरक्षा नहीं होता है। और इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं है, इसीलिए इसमें प्रतिरक्षा के रूप में ए बी दोनों होता है। ए तथा बी दोनों प्रतिरक्षी होता है। तो ये वाला डाटा लिख दिया, ये आपको याद रहेगा तो ये सारा होमवर्क आपका बन जाएगा। और ये अलग तरीके से भी बताए थे पिछले लेक्चर में, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम चेक करने के लिए क्या बोले थे कि ये रक्तदान, ये रक्त, इसके बीच अगर जो रक्तदान किया जाए तो क्या ये रक्तदान सेफ होगा कि हानिकारक होगा। तो चेक करने में क्या बताए थे? दो चीज़ देखना है। एक, पहला चीज़ क्या देखना है? रक्तदाता का प्रतिजन देखना है और रक्तग्राही का प्रतिरक्षी देखना है। तो अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? रक्तदाता में ए है, रक्तदाता में कौन है? ए है। रक्तदाता में कौन है? ए है। ठीक है, रक्तदाता में ए है। तो ए है तो उसका प्रतिजन कैसा होगा? ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो प्रतिजन कैसा होगा? देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो प्रतिजन कैसा होगा? ए होगा। तो रक्तदाता के जगह पर ए लिख दीजिए, इसका प्रतिजन कैसा हो गया? ए हो गया। अब देखेंगे रक्तग्राही ए बी है, रक्तग्राही क्या है? ए बी है। तो रक्तग्राही का क्या चेक करते हैं? प्रतिरक्षी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? प्रतिरक्षी। तो अगर रक्तग्राही ए बी है तो इसका प्रतिरक्षी देखते हैं तो कुछ नहीं है, इसका प्रतिरक्षी कुछ नहीं है, तो प्रतिरक्षी में कुछ नहीं है। तो क्या ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रक्तदान सेफ होगा। ये कैसा होगा? सेफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चेक करते हैं। अच्छा, ओ है रक्तदाता और ए है रक्तग्राही। ओ है रक्तदाता और ए है रक्तग्राही। तो चेक करते हैं। अगर ओ रक्तदाता है तो रक्तदाता का क्या चेक करते हैं? प्रतिजन। क्या चेक करते हैं? प्रतिजन। तो ओ रक्तदाता है तो ओ का प्रतिजन चेक करेंगे तो कुछ नहीं होता है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में देखिए,
ओ रक्तदाता है, ओ क्या है, रक्तदाता है, ये पहला था ये दूसरा था। ओ रक्तदाता है, तो रक्तदाता का प्रतिजन देखते हैं, तो ओ वाला यहाँ पर रक्तदाता है, इसका प्रतिजन देखते हैं, कुछ नहीं है, इसका प्रतिजन कुछ नहीं है, तो काट दिए, ठीक है। अच्छा, जो रक्त लेने वाला है, ग्रहण करने वाला है, वो कैसा है, ए है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है, तो ए ब्लड ग्रुप देखते हैं यहाँ है। और ए ब्लड ग्रुप वाला कैसा है, रक्तग्राही, कैसा है, रक्तग्राही। तो रक्तग्राही का क्या चेक करते हैं, प्रतिरक्षी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, प्रतिरक्षी चेक करते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप का प्रतिरक्षी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी। क्या ये दोनों मैच कर रहा है, क्या इसका प्रतिजन और प्रतिरक्षी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रक्तदान भी क्या होगा, सेफ होगा। अच्छा, अगला देखिए, अगर बी वाला ब्लड ग्रुप रक्त देने वाला है और ये क्या है, लेने वाला है, तीसरा नंबर देखिए, तो रक्तदाता बी है, तो बी ब्लड ग्रुप के पास जाइए यहाँ पर, ठीक है। तो जो रक्तदाता होता है उसका प्रतिजन चेक करते हैं, तो बी ब्लड ग्रुप का प्रतिजन क्या है, बी है, लिख दीजिए बी, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे, इसका रक्तग्राही में कौन है, ए ब्लड ग्रुप, तो चले जाइए ए ब्लड ग्रुप के पास, ठीक है। आगे अब ये क्या है, रक्तग्राही है, तो रक्तग्राही का क्या चेक करते हैं, प्रतिरक्षी चेक करते हैं, तो इसका प्रतिरक्षा में क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। तो ये प्रतिजन है और ये क्या है, प्रतिरक्षा है, और ये रक्त देने वाले का प्रतिजन है और ये रक्त को ग्रहण करने वाले का प्रतिरक्षी है। तो जब हमने दोनों का चेकअप किया तो ये दोनों मैच कर गया, आपस में ये दोनों मैच कर गया, इसलिए यह सेफ हो, यह सेफ हो नहीं है, यह सेफ नहीं है। ये भी सेफ था, ये भी सेफ था, लेकिन ये सेफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों मैच कर रहा है, इसका प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए, 3 नंबर हो गया, चौथा नंबर देखिए, तीसरा हो गया, चौथा देखिए, ए बी है रक्त देने वाला, ए बी कौन है, रक्त देने वाला, तो ए बी के पास चले जाइए, यहाँ पर है ए बी। अच्छा, रक्त देने वाला है मतलब दाता, तो दाता क्या क्या चेक करते हैं, प्रतिजन, तो ए बी का प्रतिजन क्या होगा, ए बी होगा, चौथा नंबर में लिख लीजिए, ए बी का प्रतिजन क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। ओ क्या है, रक्तग्राही मतलब रक्त को ग्रहण करने वाला, तो ओ के पास चला जाइए, ठीक है, इसको पकड़ लीजिए अब। लेकिन ओ रक्तग्राही है, तो रक्तग्राही का क्या चेक करते हैं, प्रतिरक्षी, रक्तग्राही का क्या चेक करते हैं, प्रतिरक्षी। तो अगर इसका प्रतिरक्षी चेक करते हैं तो क्या आता है, ए बी आता है, क्या आता है, ए बी आता है, तो इसका प्रतिरक्षी में क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। क्या ये दोनों मैच कर रहा है, जी हाँ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। अगर मिल गया, प्रतिजन और प्रतिरक्षा मिल गया, इसका मतलब सेफ हो नहीं है, इसका मतलब सेफ हो नहीं है, यह भी सेफ नहीं है, यह सेफ नहीं है, तो ये भी क्या होगा, सेफ हो नहीं होगा। तो 1 नंबर और 2 नंबर जो भी ब्लड ग्रुप है इसके बीच रक्तदान करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। लेकिन तीसरा और चौथा वाला व्यक्ति आपस में रक्तदान करता है तो ये सेफ नहीं होगा, ये सेफ नहीं होगा। अच्छा, जब इतना बता ही दिए तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा या नहीं भी उठ रहा होगा, तो हमें उस पर एक सवाल बनाते हैं कि क्या सवाल यहाँ पे होना चाहिए। सवाल क्या है कि अगर रक्तदाता, अगर प्रतिजन, रक्तदाता का प्रतिजन और रक्तग्राही का प्रतिरक्षी आपस में मैच कर जाता है तो होता क्या है, क्या होता है जो सेफ नहीं है, क्यों सेफ नहीं है, क्या होता है, इसका वजह क्या है। तो इसका वजह यही है कि प्रतिजन क्या करता है, प्रतिरक्षी को मारता है, प्रतिरक्षा क्या करता है, प्रतिजन को मारता है। तो अगर सेम वाला होगा तो दिक्कत होगा, ऐसे में मार देगा और नष्ट हो जाएगा। आरबीसी का कोशिका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, आरबीसी का कोशिका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये मिलना नहीं चाहिए, प्रतिजन और प्रतिरक्षा मिलना नहीं चाहिए। नहीं मिल रहा है तो रक्तदान ठीक है, अगर मिल रहा है तो रक्तदान ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से चेक किया जाता है। ये होमवर्क पूरा होता है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मतलब वही जो टॉपिक स्टार्ट करना था वो स्टार्ट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इसको उतारिए खटाक सर। अब इसी के बारे में जानेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में, कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण आखिर में क्या होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं
इरेथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण क्या होता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या रहेगा, कैसे होता है। और तीसरा सवाल क्या रहेगा, इस उपचार क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाए या इसका उपचार क्या है। तो ये तीन बातों को डिस्कस करने वाले हैं। जो लिखा हुआ है यही चीज़ आपको अपने कॉपी पे लिखना है और इसको हमको क्या करना है, समझाना है। लिखा हुआ तो है ही, इसको क्या करना है, समझाना है। तो समझिए क्या होता है ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण। तो यह एक प्रकार का स्थिति होता है, यह क्या होता है, एक प्रकार के कंडीशन होता है हमारे शरीर के अंदर। कहाँ होता है, हमारे शरीर के अंदर। इसमें होता क्या है, अच्छा देखिए, अगर कोई फीमेल है, क्या है, कोई फीमेल है, औरत है, उसका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ पॉजिटिव। एक फीमेल है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ पॉजिटिव। एक फीमेल है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ पॉजिटिव, ठीक है। अगर अचानक बस या अगर किसी कारणवश इसका शादी, इस फीमेल का शादी किसके साथ हो जाए, ओ नेगेटिव वाले बॉय से हो जाए। किससे हो जाए, ओ नेगेटिव वाले मेल से हो जाए। फीमेल कैसी है, ओ पॉजिटिव। फीमेल कैसी है, ओ पॉजिटिव। और मेल कैसा है, ओ नेगेटिव। मेल कैसा है, ओ नेगेटिव। अगर ऐसा कंडीशन में इन दोनों का शादी विवाह होती है और इनके फिर संतान होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उससे जो संतान प्राप्त होता है उसको क्या हो जाता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण हो जाता है। उसके संतान को क्या हो जाता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण हो जाता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसको थोड़ा फनी में समझते हैं। कैसे फनी में, इधर देखिए, आजकल लोग शादी विवाह कैसे करते हैं, दोनों जोड़ी का, दोनों प्रेमी जोड़ी का, क्या बोले, दोनों विवाहिता का, दोनों विवाहितों का, ठीक है ना, क्या मिलाया जाता है, जन्म कुंडली मिलाया जाता है, पौरा पाटी देखा जाता है, देखा जाता है ना, हाथ का रेखा देखा जाता है, बहुत कुछ देखता है। जन्म कुंडली हो गया, पौरा पाटी हो गया, हाथ का रेखा हो गया, पंडित जी का पतरा हो गया। तो बहुत सारे चीज़ों को देखा जाता है और इन सब को देख करके क्या किया जाता है, उनका शादी फिक्स किया जाता है और उनका शादी किया जाता है। ये तो पहले ज़माने की बात है। लेकिन आजकल नया ट्रेंड क्या चला है मार्केट में कि अगर आप बायो पढ़ते हैं तो आपको कुछ तो जानकारी होगा, किसका, इरेथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण का। किसका, इरेथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण का। इसमें जानकर करेंगे क्या, जो भी लड़की ये लड़का जान रहे हैं तो इसको जानकर वो करेंगे क्या। तो इनसे जानने का यही फ़ायदा होगा कि अगर ऐसा किसी कंडीशन बस किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है और किसी मेल का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है, अगर इन दोनों के बीच शादी विवाह हो रहा है तो इनका जो पहला संतान होगा उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और दूसरा संतान भी जब होगा तो अगर उसमें आरएच, अगर ये उपचार किया जाए तभी ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं उपचार किया जाए तो इसका दूसरा संतान, तीसरा संतान, जितना भी संतान आते जाएगा उसका क्या होते जाएगा, मृत्यु होते जाएगा। सोचिए कितना भयानक रोग है। तो इससे क्या करना है, बचना है और इसको क्या करना है, समझना है। तो आजकल मार्केट में नया ट्रेंड क्या है कि अब आपकी शादी होने वाली है, मान लीजिए आप 12th में पढ़ लिए हों या 12th तक में पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो 12th का ही पढ़ाई कर रहे, 11th का पढ़ाई है ये, कोई बात नहीं। लेकिन आपका घर वाले क्या चाह रहे हैं कि आपका क्या हो जाए, शादी हो जाए, ठीक है ना। अगर आप भी तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी उम्र हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना क्या है कि हेलो सुनिए, थोड़ा सा क्या सुनना है कि पढ़ते लिखते हैं तो थोड़ा सा इसका उपयोग भी कीजिए। क्या कीजिए, इसका उपयोग भी कीजिए। कैसा उपयोग, जब पंडित जी पतरा देखिए लिया, हाथ में लिए गया, जन्म कुंडली में लिए गया, सब कुछ मिल गया, तो आपको मिलाना क्या है, ब्लड ग्रुप। क्या मिलाना है, ब्लड ग्रुप। लास्ट एक चीज़ चेक कीजिए, ब्लड ग्रुप। क्या चेक करना है, ब्लड ग्रुप। जी हाँ, आप अपना ब्लड ग्रुप भी बता दीजिए और लड़कों का भी ब्लड ग्रुप पूछ लीजिए। अगर लड़का है तो लड़की का पूछ लीजिए, अगर लड़की है तो किसका पूछ लीजिए, लड़का का पूछ लीजिए। अगर ऐसा स्थिति दिखता है तो शादी नहीं कीजिए, तो शादी नहीं कीजिए। हम मना नहीं करने भाई, करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छुम्मो, सॉरी, ठीक है ना। लेकिन हम ये आपको बता दे रहे हैं कि अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है और आप शादी कर रहे हैं तो आपका जो बच्चा होने वाला है, आपका जो संतान होने वाला है वो नहीं बचने वाला है। यही फैक्ट है, इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा कंडीशन होता है
कि अगर आप फीमेल है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और आपका शादी किसी ऐसे बॉय से हो रहा है, किसी ऐसे मेल से हो रहा है जिसका क्या है ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो आप ये शादी नहीं कीजिए। आप ये शादी क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। क्या फ़ायदा ऐसे शादी का जिसमें आपकी संतान ना हो, आपका संतान हो और उसका मृत्यु हो जाए। बोलिए कोई फ़ायदा है? अच्छा वाला बात है? नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये बता रहे हैं। ओके, अब जानते हैं कि आखिर में ये क्या होता है, ये लिखा हुआ क्या है। बता ही दिए कि ऐसा कंडीशन में ये होता है। तो ये गंभीर जानलेवा है। कैसा स्थिति है ये? गंभीर जानलेवा स्थिति है। इसमें होता क्या है, नवजात शिशु के शरीर में, कहाँ, नवजात शिशु जो आपके जो माँ के घर में बच्चा पलता है, वो क्या होता है, उसके शरीर में तरल जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? तरल। कहाँ पर जमा हो जाता है? बहुत सारा अंग होता है, जैसे पेट हो गया, लीवर हो गया, इन सब में क्या हो जाता है, बहुत सारा तरल जमा हो जाता है, ज़्यादा जमा हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है, शिशु का आरबीसी नष्ट होने लगता है। किसका आरबीसी नष्ट होने लगता है? शिशु का आरबीसी नष्ट होने लगता है, जिसके कारण इसी को क्या कहते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। क्या कहते हैं? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। अब जानेंगे कि ये होता कैसे है। क्या जानेंगे कि ये होता कैसे है? पहले तो ये जान लिए कि अगर इन दोनों के बीच शादी विवाह होगा तो ये बीमारी इस कंडीशन से होता है। ठीक है ना। उसके बाद जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे, शरीर के अंदर क्या होता है। तो यह मातृ जो आईजी होता है, आईजी मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन। आईजी को क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। और ये होता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र, एंटीबॉडी जो मजबूती प्रदान करता है बैक्टीरिया से लड़ने का। ठीक है। तो जो माता के अंदर आईजी है यानी कि इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षा जो है, उसके द्वारा क्या होता है, नवजात शिशु का आरबीसी का विनाश हो जाता है। नवजात शिशु में जो भी आरबीसी बना है उसका आरबीसी नष्ट हो जाता है। किसके कारण? माता में मौजूद इम्यूनोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? माता में मौजूद इम्यूनोग्लोबिन के कारण, उसमें मौजूद इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षा तंत्र के कारण उसका जो नवजात शिशु होता है उसका आरबीसी क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है, उसका आरबीसी खत्म होने लगता है। यही कारण से इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता है। किस कारण से होता है? मादा में मौजूद इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडी होता है उसी के द्वारा नवजात शिशु के आरबीसी के विनाश होने के कारण क्या होता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण होता है। तो एक चीज़ जान लें कि क्या होता है, दूसरा चीज़ जान लें कैसे होता है। अब तीसरा चीज़ क्या जानेंगे कि अगर हो गया तो इसका उपचार क्या है। क्या जानेंगे? इसका उपचार क्या है। तो इसका उपचार यही है कि शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के तुरंत बाद, जैसे ही शिशु का जन्म हुआ है उसके तुरंत बाद माँ को क्या करना है, एंटी आरएच एंटीबॉडी, किस नाम का, एंटी आरएच एंटीबॉडी नाम का उनको सुई देना है। क्या देना है? सुई देना है। ये डॉक्टर देते हैं, उनको जाकर के बोलना है कि ऐसा कंडीशन है, वो चेकअप करेगा और ये सुई दे देगा। कौन सा सुई दे देगा? एंटी आरएच एंटीबॉडी। कौन सा सुई दे देगा? एंटी आरएच एंटीबॉडी। तो जब ये सुई देगा तो उससे होगा क्या कि जो माँ का आरएच पॉजिटिव है, माँ में आरएच पॉजिटिव ओ पॉजिटिव है, इसका मतलब इनमें आरएच पाया जाता है। जिसमें आरएच होता है उसका आरएच पॉजिटिव, जिसमें आरएच नहीं होता है उसमें आरएच नेगेटिव। तो माँ का जो आरएच पॉजिटिव वाला होता है वो क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है और फिर इससे आरबीसी नहीं मरता है। तो इस कंडीशन में वो बच्चा बच पाता है, अन्यथा वो बच्चा का मृत्यु हो जाता है। या उसके बाद जो भी संतान होता है, पहला संतान का तो मृत्यु फिक्स है, ये जो संतान हुआ है इसका मृत्यु हो जाएगा। ठीक है ना। जो भी शिशु का जन्म हुआ उसका मृत्यु हो जाएगा। और उसके बाद जब एंटीबॉडी सुई देंगे, एंटी आरएच एंटीबॉडी सुई देंगे, तो उसके बाद जो दूसरा बच्चा आएगा उसमें ये रोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये उपचार किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्त भी देखें, आपके सहेली भी देखें, आपके कोई भी भैया भाभी हों वो देखें, जिनका शादी होने वाली है वो देखें, जिनका शादी लग रहा है, जिनका शादी तय हो रहा है, जिनका लगन उठ गया है, जिसका हल्दी लग रहा है, मतलब समझ रहे ना, सारा कुछ शादी से जिनको भी शादी से रिलेटेड है उनके पास ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको कुछ इनके बारे में जानकारी हो सके और वो अब भी यह जान सके कि क्या हमारा ऐसा तो कंडीशन नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो वो अपने में सुधार करेंगे या आप भी उनको बताने का कोशिश करेंगे। तो फिर कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, और जिनको भी ये ज़रूरत है उनके पास ये शेयर कीजिए, भेज दीजिए, उनको ये हेल्प मिलेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग को धन्यवाद।
और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।